हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका। एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। एक बहुत ही अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी आज। एक इंडिकेटर है एवरेज ट्रू रेंज, जिसको हम एटीआर भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। आप सब जानते होंगे कि मार्केट कितना फ्लक्चुएट होता है, हर कैंडल कितना फ्लक्चुएट होती है, चाहे आप 5 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हो या 15 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हो। ये जो फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है या कितना होगा आगे, अगर कोई ऐसा सोर्स हमें मिल जाए या कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए कि हमें पता लग जाए कि अगली जो कैंडल बनने वाली है वो कैंडल कितना अप डाउन करेगी, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना भी बड़ा इजी हो जाएगा और टेक प्रॉफिट के लिए भी हम अपना एक टारगेट लगा सकते हैं बड़ा इजीली। और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छे से काम करता है और जरूर देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मजा आएगा। कोई एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं भाई क्या चीज है, कैसे काम करेगी और कैसे हमें काम करना है इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चार्ट ओपन हो गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये हिंद पेट्रो का शेयर है और ये एक दिन की कैंडल दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि एक दिन का कैंडल है और किस तरीके से ये अप डाउन हो रहा है। सपोज आप आज के दिन यहाँ पर है और हमें अगले दिन यानी जब भी हमारी मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगी, हमें पता लग जाए भाई कितना फ्लक्चुएट करेगा उस दिन, यानी कितना अप डाउन होगा, कितना लो या हाई बनाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि इतना हाई लो हमें देगा। तो ये चीज अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही बेटर हो जाए। कि कई बार ऐसा होता है कि एक पोजीशन पे स्टॉक होता है और हम उसका हाई लो देखकर ये बता सकते हैं कि नहीं भाई अभी 5 रुपए बचा हुआ है, 5 रुपए और नीचे या ऊपर जा सकता है। तो उससे हमें ट्रेड लेने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये हमारा एटीआर काम करता है। तो सिंपली हम एटीआर लगाते हैं, देखते हैं भाई एटीआर हमें क्या बता रहा है। पहले आप समझेंगे इंडिकेटर को भी, इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये 14 पीरियड का डिफॉल्ट है, हम डिफॉल्ट पे ही लगा रहे हैं और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। चलिए देखिए, ये इंडिकेटर आपको दिख रहा है, इसके अंदर 2 लाइंस आपको दिख रही है, लेकिन हर जगह हर सॉफ्टवेयर में जरूरी नहीं है कि आपको ये 2 लाइन दिखे। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमें दिखा रही है आज का, मतलब करंटली ट्रू रेंज दिखा रही है भाई। एक कैंडल जो फ्लक्चुएट हो रही है ये उसको दिखा रही है, प्लस जो ये येलो वाली लाइन है ये आपकी एवरेज ट्रू रेंज है। अब भाई ये देखते हैं ये काम कैसे करता है, क्या कैसे हमें बताएगा कि भाई कितना फ्लक्चुएट होगा। ये कैंडल क्या करता है, ये आपके पिछले 14 दिनों के फ्लक्चुएशन का एवरेज निकालता है। भाई पिछले 14 दिनों में कितना स्टॉक अप डाउन हुआ और सिंपली उसको 14 से डिवाइड कर देगा और जो वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज ट्रू रेंज होगी। अब कई बार ऐसा होता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन में खुलती है। जैसे सपोज ये देखिए भाई, ये हमारा 22 मार्च को ये बनी थी और 23 मार्च को कितने गैप अप में खुली है। भाई उस केस में ये कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उस केस में सिंपली जो पिछली कैंडल का हमारा क्लोजिंग था, ये देखिए ये हमारा पिछली कैंडल का क्लोजिंग है, तो ये पिछली कैंडल का क्लोजिंग से और यहाँ के हाई तक, ये देख रहे हैं आप, पिछली कैंडल के क्लोजिंग से और यहाँ के हाई तक ये एवरेज ले लेगा और गैप डाउन में बिल्कुल उसका उल्टा करेगा और पिछले 14 पीरियड का जो फ्लक्चुएशन है उसको डिवाइड करके आपको एक वैल्यू लाके दे देगा कि भाई आज के दिन इतना अप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। इससे ऊपर जाने में भी मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे नीचे जाएगा तो मार्केट को कहीं ना कहीं तकलीफ सहनी पड़ेगी और हमें एक पता लग जाता है कि स्टॉक कितना अप डाउन होगा। अब ये हिस्टोरिकल चार्ट है, तो एक दिन की कैंडल आप देख रहे हैं। तो आप देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली। चलिए यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ कैंडल बता रही है कि भाई एवरेज ट्रू रेंज इसकी 14 पीरियड की 21 है। आप यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई देगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर ला रहा हूं तो 21 हमें दिखाई दे रहा है कि भाई हमें एक पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन
21 रुपए स्टॉक अप डाउन होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगले दिन हम देखते हैं तो लो कितना था, लो 501 था और हाई 524 था, यानी 23 रुपए का अप डाउन हुआ नेक्स्ट डे। तो 21 रुपए इसने बताया था और नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल उसके आसपास ही, एक पॉसिबिलिटी के आसपास ही घूमा है। और अब उससे अगले दिन देख लेते हैं भाई कितना फ्लक्चुएट होता है। यहाँ भी इसने 21 ही बताया है। अगले दिन लो एंड हाई को देखते हैं तो 16-17 रुपए के आसपास ये अप डाउन हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि भाई अगले दिन कितना फ्लक्चुएट होगा या कितनी पॉसिबिलिटी है उसके फ्लक्चुएट होने की। अब इसके अंदर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगा सकते हैं, तो इसको हम सिंपली जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक इंट्राडे का हम चार्ट ले लेते हैं। चलिए सपोज हम 15 मिनट की कैंडल पे काम कर रहे हैं और हम अपना वॉल्यूम हटा देते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए 20 तारीख को हम ले लेते हैं। 20 तारीख को मार्केट यहां से ओपन हुई। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक इनडिसीजन मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई अब मार्केट यहाँ से आएगी। एक बहुत ही अच्छा हमारा डोजी है और यहाँ पर देखते हैं एवरेज टू रेंज 2 रुपए 20 पैसे दिखा रहा है या 2.2 दिखा रहा है। अब ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई अगला जो अगर बढ़ेगा मार्केट या अगली जो कैंडल आएगी वो 2 रुपए का फ्लक्चुएशन रहेगा। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जहां से भी आप इसका हाई ब्रेक हो तो उसके 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख करके और या 2 रुपए 20 पैसे रख करके उतना ही प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ भी 2 रुपए 12 पैसे बता रहा है। अब ये देखिए जैसे इसने इसका हाई ब्रेक करा तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। आप बिल्कुल एक ऐसा स्टॉप लॉस लगाने में पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी जिसमें मार्केट को नीचे जाने में बड़ी तकलीफ होने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आप बिल्कुल आप उस एवरेज टू रेंज को देख करके स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं होगा और उसी के हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट भी रख सकते हैं। अगर आपको सेकंड मतलब 2 गुना आपको प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम 2, 3, 4 कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक कैंडल का फ्लक्चुएशन बता रहा है। प्लस आपको इस कैंडल से अगर ओपन होके सो ऊपर ही कैंडल जाती है तो ही वो 2 रुपए का अप बनेगा। ऐसा नहीं है वो नीचे से शुरू होकर बन जाए, ऐसा कई बार हो भी जाता है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एवरेज टू रेंज हमें 2 रुपए की बता रही है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए भाई कैसे काम कर रहा है और आप इसको देख करके अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी रख सकते हैं। प्लस एक मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रीवियस डे ब्रेकआउट की, भाई पिछला दिन का हाई लो जब ब्रेकआउट होता है तो आप ये भी देख सकते हैं भाई कितना लो था और कितना स्टॉक का हाई था और हमारा एवरेज टू रेंज क्या है, तो कितना ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, भाई कितना हमें उम्मीद है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। प्लस आप जैसे 15 मिनट के आपने कैंडल लगाई तो ये 15 मिनट का आपको ट्रू रेंज बता रहा है, एवरेज टू रेंज बता रहा है। अगर हम इसको 30 मिनट की कैंडल कर देते हैं तो ये देखिए 3-3 रुपए 3.5 रुपए का एवरेज टू रेंज आ गया। तो उसी हिसाब से ये आपको पिछली 14 कैंडल का एक कैलकुलेशन लाकर आपके सामने रख देगा और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है और उस वॉल्यूम की वजह से या तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी या बहुत तेजी से नीचे जाएगी। आप इस लाइन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये नीचे जा रहा है तो मार्केट अब कहीं ना कहीं रुक कर ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये जैसे ऊपर बढ़ेगा या तो तेजी से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है या तेजी से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भी एटीआर क्या करता है, एटीआर से हम कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस भी आप उसी हिसाब से लगाएंगे तो स्टॉप लॉस आपको बहुत जल्दी से हिट नहीं होगा, मार्केट को तकलीफ होगी आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। चलिए कोई क्वेश्चन हो आपका प्लीज पूछ लीजिएगा।
जल्दी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। खुश रहिए और अच्छे से ट्रेड करिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए अपने माइंड के ऊपर। आप एक मनी मैनेजमेंट और एक तरीके से आप काम करेंगे तो लॉस नहीं होता है। बेशक आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर जाए, लेकिन डेफिनेटली लॉस नहीं होगा। और लॉस बाई चांस हम मानते हैं कोई ऐसी चीज मिल गई, बहुत ही बेकार स्टॉक है, वॉलेटिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक लिमिटेड लॉस होगा। ऐसा नहीं है भाई लोग मार्केट से ही तौबा कर लेंगे भाई नहीं आना मार्केट के अंदर। तो अच्छे से काम करिए, अच्छे तरीके से आप करिए इसको और सीखिए। चलिए, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।